अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, हो ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, हो अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, हाँ कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, हाँ कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस यही बात याद रखना, हो बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, हो ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। जी हाँ बच्चों, आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ ज़रूर आएंगी अगर आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाओगे। तो उन खुशियों को लेने के लिए, उन खुशियों को प्राप्त करने के लिए आपको पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे पोस्ट पर जाना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर वो खुशियाँ और शोहरत आपको भी हासिल होगा। तो इसी के साथ आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं आपके सामने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 9, और आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे origin of ovary and development of female reproductive duct। तो डिफरेंट टाइप की जो डक्ट सिस्टम है वो फीमेल में कैसे डेवलप करती हैं, और इसी के साथ जो है फीमेल जो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम ओवरी है उसका ओरिजिन किस तरह से मेसोनेफ्रॉस पर हुआ है, आज इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम ये डिफरेंट फिगर के साथ आए हैं। ये है फिगर नंबर 1 जो कि प्रीवियस वीडियो का है, ये है फिगर नंबर 2 जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये है फिगर नंबर 3, 4 एंड 5 जो कि इंडिकेट करता है कि किस तरह से फीमेल जो रिप्रोडक्टिव जो डक्ट हैं, इसमें कि ये यूरेथ्रा है और ये वेजाइना है और ये यूट्राइन वॉल। मुलेरियन डक्ट से किस तरह से यहाँ पर वेजाइना यूरेथ्रा का फॉर्मेशन होना है ये हम पढ़ेंगे। इसी के साथ जो है यहाँ पर पढ़ेंगे मेसोनेफ्रॉस पर किस तरह से ये ओवरी डेवलप करती है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले बच्चों आप लोगों को बिल्कुल ये पता हो गया होगा कि ये मेसोनेफ्रॉस है और ये पैरामेसोनेफ्रॉस है। मेसोनेफ्रॉस जो है इनका फॉर्मेशन जो हुआ है एम्ब्रियो के जो इंटरमीडिएट मेसोडर्म है उनसे हुआ है। पैरानेफ्रॉस जो कि मेसोनेफ्रॉस से हटकर है थोड़ा सा, तो इनका डेवलपमेंट भी जो है इंटरमीडिएट मेसोडर्म से हुआ है। तो इस तरह से इंटरमीडिएट मेसोडर्म जो है वो मेसोनेफ्रॉस का फॉर्मेशन किए, जो कि एम्ब्रियोनिकल कंडीशन में लगभग 6 to 10 वीक तक ये किडनी का वर्क करते हैं। और इसी पर एक स्ट्रक्चर जो होता है जिसका नाम है जीनाइटल रीच, वो डेवलप करता है। और वो जीनाइटल रीच में जो सेल्स होती हैं प्रिमोडियल जर्म सेल्स होती हैं जो कि आइडेंटिफाई करती हैं कि जेनेटिक रीच जो है
वो टेस्टिस में कन्वर्ट होने वाला है, ओवरी में कन्वर्ट होने वाला है। तो ये जो टाइम है वो जेस्टेशन पीरियड से लगभग 5 वीक बाद की कंडीशन है। तो 5 वीक तक 6 वीक तक जो है बिल्कुल ये फिजिकली एम्ब्रियो को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि वो मेल बेबी है कि फीमेल बेबी है। तो ये मेसोनेफ्रॉस पर इसके पहले वाले वीडियो में टेस्टिस डेवलप हुआ हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रही है, ओवरी डेवलप हो रही है। तो टेस्टिस का जो डेवलपमेंट होता है वो लगभग 7वें वीक से कंफर्म होता है। जेस्टेशन पीरियड के 7वें वीक से कंफर्म होता है, क्योंकि 5वें 6वें वीक तक तो जीनाइटल रिज बनती है, जिसमें कि सेल्स जो होती हैं वो बाइपोटेंसी की होती हैं। वो टेस्टिस भी बना सकती हैं, ओवरी भी बना सकती हैं। तो सेल जो होती है 5 to 6 वीक जो होती हैं वो बाइपोटेंसी कंडीशन में होती हैं। लेकिन 7 वीक के स्टार्ट में ये जो होता है प्रिमोर्डियल जर्म सेल आइडेंटिफाई कराती हैं कि टेस्टिस का डेवलपमेंट मेसोनेफ्रॉस पर होना है कि ओवरी का डेवलपमेंट होना है। तो फिर से एक बार बता देते हैं कि अगर प्रिमोर्डियल जर्म सेल में XY क्रोमोसोम है तो उससे उस पर जो है SRY जीन है, और ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग जो जीन है, जो फैक्टर है, उसका फॉर्मेशन करेगा। तो जीनाइटल रीज में जो है जीनाइटल रीज 7th वीक आफ्टर जेस्टेशन पीरियड जो है टेस्टिस का फॉर्मेशन कर देगा। प्रिमोर्डियल जर्म सेल में अगर XX कॉम्बिनेशन है तो इससे जो है ओवरी का फॉर्मेशन होगा जीनाइटल रीज से। और ये जो जीनाइटल रीज है, ये जो ओवरी है, इनका डेवलपमेंट जो होगा वो लगभग 8 वीक आफ्टर जेस्टेशन पीरियड। तो 8 वीक आफ्टर जेस्टेशन पीरियड जो होता है ओवरी का डेवलपमेंट होता है। ये यहाँ पर जो है वो ओवरी डेवलप कर रही है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो है प्रिमोर्डियल जर्म सेल में XX क्रोमोसोम है और यहाँ पर टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर एब्सेंट है। इस वजह से जीनाइटल रेट पर मेसोनेफ्रॉस पर ये ओवरी डेवलप कर रही है। कौन से वीक में? 8 वीक ऑफ जेस्टेशन पीरियड। तो 8 वीक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवरी का डेवलपमेंट जो होता है वो कब होता है? 8 वीक ऑफ जेस्टेशन पीरियड, जबकि टेस्टिस का जो ओरिजिन नहीं हो पाता है क्योंकि टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जो होता है वो एब्सेंट हो जाता है। तो मेसोनेफ्रॉस पर ये ओवरी जो है डेवलप करे। मेसोनेफ्रॉस से जो निकली हुई है ये ट्यूब निकली हुई है, जिसको कि मेसोनेफ्रिक जो डक्ट बोलते हैं। इसी को बाद में जो है पहले मेसोनेफ्रिक डक्ट बोलते हैं, लेकिन जब ये मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब कन्वर्ट हो जाएगी तो उसको ओल्फियन डक्ट बोला जाता है। तो ओल्फियन डक्ट जो निकलती हैं वो मेसोनेफ्रॉस से निकलती हैं, और ये मेल जेनाइटल जो डक्ट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव जो डक्ट होते हैं, वासा एफरेंसिया, जो ये वास डिफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, एजाकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं मेल के केस में। और पैरा मेसोनेफ्रॉस से जो डक्ट निकलती है, जो कि मेसोनेफ्रॉस डक्ट से थोड़ा सा दूर प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसका नाम पैरा भी है। तो पैरा मेसोनेफ्रॉस से जो डक्ट निकलती है उसको मुलेरियन डक्ट बोलते हैं। मुलेरियन डक्ट जो होती हैं या फीमेल जो रिप्रोडक्टिव जो डक्ट होते हैं उनका फॉर्मेशन करती हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव अगर डक्ट की बात करें तो ये जो है वो फैलोपियन ट्यूब का पोर्शन है। और ये जो ज्वाइंट पोर्शन है जो कि यूट्रस में कन्वर्ट हो जाना, उसका जो लोअर पोर्शन है जो कि यूरोजीनाइटल सीनस पर जाकर के ओपन होता है, एम्बेडेड होता है, ये कन्वर्ट होता है वैजाइना में, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये किडनी है जो कि मेटानेफ्रॉस बनी हुई है। तो ये ऑलरेडी है 6 to 10 जो वीक है ये
मेसोनेफ्रॉन्स जो होती हैं वो सरवाइव करती हैं। इसके बाद ये पोर्शन डीजनरेट हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ओवरी का फॉर्मेशन हो रहा है। मेसोनेफ्रॉन्स जो है वो डीजनरेट कर जाएगा और इसी के साथ साथ जो ये ओल्फियन डक्ट है ये सब भी क्या हो जाएंगी, डीजनरेट कर जाएंगी। ओवेरियन जो डक्ट है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो डक्ट है उनका फॉर्मेशन करेगी। तो ओवरी का जो डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो जब ये सब पोर्शन पूरा मेसोनेफ्रॉन्स का पोर्शन डीजनरेट कर जाएगा, तो यहाँ पर जो है ओवरी के सरफेस पर जो आउटर है ऊपर की तरफ जो है ये क्रैनियल सस्पेंसरी जो लिगामेंट है वो डेवलप हो जाएंगे और नीचे की तरफ जो है वो ओवेरियन लिगामेंट का डेवलपमेंट होता है। तो फिगर नंबर 2 में ये वाला पोर्शन जो है वो ओवरी का है। ये ओल्फियन डक्ट जो है वो डीजनरेट कर रही है। इस ओवरी से ऊपर की तरफ जो है वो क्रैनियल सस्पेंसरी लिगामेंट जो कि पोस्टीरियर जो एब्डोमेन वॉल होते हैं उनसे अटैच होती हैं और उसके नीचे जो है वो ओवेरियन लिगामेंट है जो कि जो है यूट्रस से जो है वो क्या अटैच होते हैं। अब अगर बात करें कि यूट्रस का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो ये जो कॉमन जो ये मुलेरियन डक्ट जो कि आपस में यहाँ पर फ्यूज हुई है ये यूट्रस का फॉर्मेशन करती है। ये जो डक्ट सिस्टम है फिलोपियन ट्यूब, ओवेरियन डक्ट का जो नीचे वाला पोर्शन है जो कि इस यूरोजेनिटल सिनस से अटैच है, ये वैजाइना का 2/3 वैजाइना का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से यही जो सिस्टम है, क्योंकि बाकी का ये जो पोर्शन है वो डीजनरेट कर जाना है, बस केवल बचेगा यहाँ पर किडनी, तो अपनी जगह पर बची ही रहेगी, ये फिल्टर करने का काम करेगी। ये तो इस तरह से ये पूरा फीमेल जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो किससे बनते हैं, इस मुलेरियन डक्ट से बनते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो ओल्फियन डक्ट है ये है जो कि किससे ओरिजिनेट हुए हैं, ओवरी से ओरिजिनेट हुए हैं। उनको इपोफोरस बोलते हैं जो कि डीजनरेट कर जाते हैं और बाकी के जो होते हैं जो कि अगल बगल होते हैं जो कि ओवरी से अटैच नहीं होते हैं, मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल जो होते हैं जो कि ओवरी से ना हो करके अगल बगल इधर उधर प्रेजेंट होते हैं, ये जब डीजनरेट होते हैं तो इनको बोलते हैं पैराओफोरस। तो ये इपीओफोरस है और ये पैराओफोरस है। इपीओफोरस होता है ये वो मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल होते हैं जो कि एम्बेडेड होते हैं ओवरी में, और पैराओफोरस जो होते हैं ऐसे मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल होते हैं जो कि ओवरी के अलावा जो बाकी के पोर्शन में जो लगे हुए हैं उन्हें बोलते हैं। तो यहाँ पर ये डीजनरेशन हो गया है, ओल्फियन डक्ट का डीजनरेशन यहाँ पर दिखा रहे हैं और डीजनरेशन में इपोफोरस और पैराओफोरस जो है समझ में आ गया होगा। ये डीजनरेटिव ओल्फियन डक्ट है, ये ओविडक्ट बन चुका है और ये ओवरी का ऊपर जो है क्रैनियम जो सस्पेंसरी लिगामेंट हो गया, ये ओवरी का ओवेरियन लिगामेंट हो गया। और एक जो लिगामेंट और होता है ये भी राउंड लिगामेंट होता है जो कि यूट्रस को जो पेल्विक वॉल होती है, पेल्विक एब्डोमेन वॉल होती है उससे कनेक्ट कराती है। एक्चुअली ये जो लिगामेंट होते हैं इनका जो कंपेयर करें तो जो मेल के गुबर्नाकुलम से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो फीमेल के केस में जो गुबर्नाकुलम जो होता है वो राउंड लिगामेंट होता है जो कि ओवरी को यूट्रस की वॉल से अटैच कराता है ओवेरियन लिगामेंट से, और यूट्रस को अटैच कराता है पेल्विक वॉल से जिसको बोलते हैं राउंड लिगामेंट। तो ये दोनों जो लिगामेंट होते हैं फीमेल के केस में फीमेल गुबर्नाकुलम होते हैं जो कि इनके जो सिस्टम है उनको उनके प्लेस पर फिक्स रखने का काम करते हैं। तो ये पूरा जो है वो फीमेल सिस्टम हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज जो अब आप लोगों को समझनी है वो ये समझनी है कि
किस तरह से फीमेल में रिप्रोडक्टिव जो डक्ट है जिसमें यूरिथ्रा आता है और वेजाइना आता है वो किस तरह से डेवलप करते हैं, अब हम देखेंगे उनके बारे में। तो ये यहाँ से वो डक्ट का जो है फॉर्मेशन होता है, ये यूरोजेनिटल सिनस है। यूरोजेनिटल सिनस जो है वो क्लोएका से सेपरेटेड है। जब वो क्लोएका से सेपरेट हो जाता है तो क्लोएका का जो हिंड गट हो जाता है वो एनस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो वेंट्रल साइड में जो ये सेपरेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है इसको यूरोजेनिटल सिनस बोलते हैं। इसके 3 पोर्शन होते हैं। एक बड़ा पोर्शन जिसको कि वेसिकुलर पार्ट बोलते हैं, जो कि यूरिनरी ब्लडर का फॉर्मेशन करता है। इसके नीचे जो है वो पेल्विक पार्ट होता है, और इसके नीचे जो होता है फैलिक पार्ट होता है। तो ये किस तरह से फीमेल यूरिथ्रा का फॉर्मेशन होता है, कैसे करते हैं, और इनसे जो है वो वेजाइना और यूट्रस का कैसे फॉर्मेशन होना है। तो ये जो फिगर है इनका डेवलपमेंट है, वो जो कॉर्नर पर जो फिगर बने हुए हैं, फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4 एंड फिगर नंबर 5, तो वहां से इनकी स्टडी हम करेंगे। तो अब हम यहां से लेकर के जब वहां पर चलेंगे तो समझ लो कि ये वाला जो पोर्शन है मुलेरियन डक्ट का, ये यूट्रस और वेजाइना में कन्वर्ट होने वाला है, और जो कि पोस्टीरियर जो वॉल है, ये पोस्टीरियर वॉल है यूरोजेनिटल सिनस का, ये इसी के थ्रू जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है, और ये जो पूरा पोर्शन है वो फीमेल में यूरिथ्रा का फॉर्मेशन करेगा। तो ये यूरिथ्रा का फॉर्मेशन कैसे करेगा, ये यूट्रस और वेजाइना का कैसे फॉर्मेशन करेगा, इसका जो डेवलपमेंट है फिगर नंबर 3, 4 एंड 5 में बताया गया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फिगर नंबर 3। तो ये फिगर नंबर 3 है, इसमें कि ये जो पोर्शन है ये उसी यूरोजेनिटल सिनस का है, और ये जो पोर्शन है वो एक्चुअली मुलेरियन डक्ट जो है वो वेजाइना में कन्वर्ट होने के लिए यहां से नीचे की तरफ आती है। क्योंकि एक बात तुम लोग समझ लो बच्चों कि इधर जो है वो एनस का पोर्शन है, और ये जो यूरोजेनिटल का पोर्शन है, और बीच में इनका सेपरेशन जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं पेरिनियम। तो पेरिनियम जो होता है वो यहाँ पर है, देख लो बच्चों, यहाँ पर ये एनस का पोर्शन है और ये पूरा यूरोजेनिटल का पोर्शन है, और इनके बीच का जो सेपरेशन जो टिश्यू है ये जो है इसको बोलते हैं, जो कि नंबर 4 पर हम इंडिकेट कर रहे हैं। तो नंबर 4 जो है, नंबर जो 4 है वो है पेरिनियम। यानी कि जब क्लोएका का जब सेपरेशन होता है तो जो डार्सल साइड जो बनता है वो एनस बनता है, और इसके वेंट्रल साइड जो होता है वो बनता है यूरोजेनिटल सिनस। यूरोजेनिटल सिनस यहाँ पर यूरिथ्रा में कन्वर्ट होने वाली है, और ये जो क्लोएका का जो पोर्शन है, हिंड गट का पोर्शन जो है वो एनस में कन्वर्ट हो गया है। इनको सेपरेट करने वाली जो लेयर है नंबर 4 पर क्या है, पेरिनियम प्रेजेंट है। तो यहां पर अगर देखो तो नंबर 7 पर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, तो नंबर 7 पर जो है वो है यूरिनरी ब्लडर, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है यूरोजेनिटल सिनस का जो वेसिकुलर पोर्शन है वो ये हो गया, ये वाला जो पोर्शन है पेल्विक पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो फैलिक पोर्शन है। तो इस तरह से ये जो पोर्शन है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, कहां पर, ओपनिंग के लिए। तो इससे जो है फीमेल जो डक्ट है वो ओपन हो रही है आउटसाइड, ओपन होने के लिए आ रहे आउटसाइड। तो ये वाली जो लेयर है जिसको कि नंबर 1 पर इंडिकेट किए हैं, ये वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं जेनाइटल ट्यूबरकिल। तो जेनाइटल ट्यूबरकिल क्या होता है, तो इसका जो फॉर्मेशन जो होता है पोस्टीरियर सोमैटिक जो लैटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म में वो करती है, और इससे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का फॉर्मेशन होता है।
तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो होते हैं वो आउटसाइड ग्रोथ होते हैं, जो कि जैसे कि फीमेल के केस में है लैबिया मेजोरा है, लैबिया माइनोरा है, और क्लिटोरिस है, ये फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। वहीं जो मेल जेनाइटल स्क्रोटम है, टेस्टिस है, ग्लांस पेनिस है, तो ये सभी जो है वो बनते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ट्यूबरकिल से। तो जेनाइटेलिया ट्यूबरकिल होता है, जेनाइटेलिया जेनाइटल जो स्वेलिंग होती है, जेनाइटल फोल्ड होती है, 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनको हम अलग से जो है वीडियो में हम बिल्कुल सेपरेट इसको समझा देंगे। तो जेनाइटल ट्यूबरकल, जेनाइटल स्वेलिंग, जेनाइटल फोल्ड, ये सब एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का फॉर्मेशन करते हैं। इनका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है वो हम बिल्कुल एक सेपरेशन वीडियो में हम इसको बना देंगे। फिलहाल ये समझना है बच्चों की ये जो है जेनाइटल ट्यूबरकल है, और ये बच्चों नंबर 4 पर जो है पेरिनियम है, जो कि एनस और इस यूरिनरी ब्लैडर को सेपरेट करती है, और इसी के थ्रू जो है वो क्या ये जो मुलेरियन डक्ट का जो सरफेस है, जो कि नीचे पोस्टीरियर जो पोर्शन है, इंड पोर्शन जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है, तो ये वही नीचे की तरफ आया हुआ है। जो नंबर 6 पर जो बोल रहे हैं वो क्या है, यूट्रोवैजाइनल कैनाल। तो मुलेरियन डक्ट जो है यहां पर बनाती है यूट्रोवैजाइनल कैनाल। यूट्रोवैजाइनल यानी कि यूट्रस का भी फॉर्मेशन करेगी और वैजाइना का भी फॉर्मेशन करेगी। तो यहां से पहला जो स्ट्रक्चर जो नीचे की तरफ जनरेट करता है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, वहां से यहां से ये चीज नीचे की तरफ आ रही है बच्चों। तो ये हो गया नंबर 7 पर जो हो गया वो यूरिनरी ब्लैडर हो गया। नंबर 8 पर जो है वो यूरेथ्रा हो गया, और नंबर 6 पर जो हो गया वो यूट्रोवैजाइनल कैनाल होगी, जो कि मुलेरियन डक्ट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। यहां पर दो चीज और देखना है, यहाँ पर 2A, फिगर 2A, तो 2A पर है यूरोवैजाइनल सीनस, जो कि पेल्विक वाला पोर्शन है। तो पेल्विक वाला जो पोर्शन है वो कन्वर्ट होगा यूरोवैजाइनल सीनस में कन्वर्ट हो जाता है, और नंबर 2B पर जो स्ट्रक्चर जो कन्वर्ट होता है वो यूरोवैजाइनल सीनस फैलिक। तो ये हो गया पेल्विक वाला पोर्शन, जो कि यूरोवैजाइनल सीनस पेल्विक में कन्वर्ट होता है, और ये वाला पोर्शन है यूरोवैजाइनल सीनस फैलिक बनाता है। तो ये आगे जो है समझ में आ गया होगा, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ। अब नंबर 2 पर जो है वेस्टिब्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो वेस्टिब्यूल एक्चुअली वो एरिया होता है जिसमें कि फीमेल जो यूरेथ्रा है और फीमेल जो वैजाइना है, उनकी जो ओपनिंग जो होती है वो खुलती है किसमें, वेस्टिब्यूल में। तो नंबर 2 पर जो है ये वाला जो पोर्शन है वेस्टिब्यूल है, जो कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। और नंबर 5 पर अगर बच्चों देखो तो ये रेक्टम वाला पोर्शन है, एनस वाला पोर्शन है। तो इस फिगर में सभी चीजें जो है समझ में आ गई होगी। ये नंबर 6-7 पर यूरिनरी ब्लैडर, नंबर 8 पर यूरेथ्रा, नंबर 2A पर जो है वो यूरोवैजाइनल सीनस पेल्विक, नंबर 2B पर यूरोवैजाइनल सीनस फैलिक, नंबर 1 पर जेनाइटल ट्यूबरकल, नंबर 6 पर जो है वो है मुलेरियन डक्ट का नीचे वाला पोर्शन जो यूट्रोवैजाइनल कैनाल, नंबर 4 पर जो है वो पेरिनियम, जो कि एनस और यूरेथ्रा को सेपरेट करती है, नंबर 5 पर है एनस। अब ये जब नीचे की तरफ जब आती है तो ये यूरोवैजाइनल जो पेल्विक होता है उससे जाकर के कनेक्ट होती है, और यहां पर जो बनता है नंबर जहां पर कनेक्ट होती है उसको बोलते हैं नंबर 3, और नंबर 3 पर जो स्ट्रक्चर है वो है वैजाइनल फ्लिक्स। नंबर 6 का जो स्ट्रक्चर है जो कि यूट्रोवैजाइनल कैनाल है, जब आकर के ये यूरेथ्रा के पहले किससे मिलती है, पेल्विक वाले पोर्शन से मिलती है, और जहां पर पेल्विक वाले पोर्शन से जब मिलती है तो यहां पर
एक प्लेट का फॉर्मेशन होता है, वैजाइनल प्लेट। तो ये यहां पर जो है वो वैजाइनल प्लेट का फॉर्मेशन हुआ है। ये वैजाइनल प्लेट है जो कि यहां पर आगे की तरफ ये जो पोर्शन है वो बल्ज आउट कर रहा है, ये भी वैजाइनल प्लेट है। ये क्या है? वैजाइनल प्लेट। तो ये वैजाइनल प्लेट है जो कि नीचे की तरफ जो है वो क्या, नीचे की तरफ से जो वैजाइना का जो नीचे वाला पोर्शन है ये एंडोडर्मल है, ये एंडोडर्मल ओपनिंग का है और ये वैजाइना में कन्वर्ट होने के लिए जा रही है। इसलिए ये किसके साथ मिल रही है? जो ऊपर से नंबर 6 का स्ट्रक्चर यूट्रोवैजाइनल कैनाल, जो कि मुलेरियन डक्ट का नीचे वाला पोर्शन जो है बढ़कर के नीचे की तरफ आ रहा है। मुलेरियन डक्ट का ये वाला पोर्शन नीचे की तरफ आ रहा है और इधर से पैल्विक वाला पोर्शन से जो कि यूरोजेनिटल सिनस का जो पोर्शन है ये एंडोडर्मल ओरिजिन है, ये मेसोडर्मल ओरिजिन है। समझ लेना, ये मेसोडर्मल ओरिजिन है जो कि मुलेरियन डक्ट से आया हुआ है और ये सीनस वाला जो ओरिजिन है जो कि एंडोडर्मल ओरिजिन है। तो ये एंडोडर्मल ओरिजिन का जो ये पेल्विक रीजन में जाकर के ये जो है वैजाइनल प्लेट का फॉर्मेशन करती है और ये लोअर नीचे 1/3 वैजाइना का फॉर्मेशन नीचे के एंडोडर्मल पेल्विक रीजन से होता है। तो ये 2/3 जो है वो पोर्शन वैजाइना का जो कि मेसोडर्मल ओरिजिन का है, जो कि मुलेरियन डक्ट बनाती है, और 1/3 जो है वो क्या, 1/3 पोर्शन जो है वो नीचे की तरफ वैजाइना में कन्वर्ट होने जा रही है जो कि एंडोडर्मल का है। और ये जो है वो जाकर के यहाँ पर मिल रही है और यहाँ पर मिल गई। तो ये वाला जो पोर्शन है वो एंडोडर्मल हो गया और ऊपर वाला जो पोर्शन है ये मेसोडर्मल हो गया और ये इसके ऊपरी सरफेस पर क्या हो गया, यूट्रस का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से अगर बच्चों देखो तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है यूरेथ्रा का हो गया और ये वाला जो पोर्शन है ये इधर चला गया वैजाइना में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये और ये जो ओपनिंग हो गई वो यूरेथ्रा की ओपनिंग हो गई और ये हो गई ओपनिंग वैजाइना की। तो और ये जो देख रहे हो ये जिस ओपनिंग में ये दोनों ट्यूब खुली हुई इसी को वेस्टिब्यूल नाम देते हैं। तो फीमेल के केस में जो वेस्टिब्यूल जो बनता है इसमें कि ये यूरेथ्रा की ओपनिंग, ये ओपनिंग यूरेथ्रा की हुई है और ये ओपनिंग जो है वो कहां पर चलेगी, ये ओपनिंग चलेगी वैजाइना में। तो वैजाइना का ये वाला जो पोर्शन है 1/3 पोर्शन जो है वो एंडोडर्मल है और 2/3 जो पोर्शन है वो है मेसोडर्मल और ऊपर जो है इसी के ऊपर वाले पोर्शन में ये क्या, यूट्रस का फॉर्मेशन होता है। तो अगर बच्चों एनसीईआरटी के बुक में भी अगर देखो तो इधर जो है इधर वेंट्रल साइड है और इधर जो है वो क्या है, डार्सल साइड है। तो वेंट्रल साइड में बच्चों देखोगे तो जो यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है और डार्सल में अगर देखोगे तो रेक्टम है यानी कि एनल कैनाल है और उनके अगर इन दोनों के बीच में अगर देखोगे तो ये यूट्रस वाला पोर्शन है। तो यूट्रस वाला पोर्शन इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अगर देखो इस फिगर में बच्चों तो नंबर 2 पर जो है वो समझ रहे हो वेस्टिब्यूल का पोर्शन हो गया। नंबर 6A अगर देखो बच्चों 6A की जो पोजीशन है 6A जो है वो वैजाइना है जो कि एंडोडर्मल पोर्शन से बनी हुई है और इसके ऊपर 6B वाला जो पोर्शन है तो 6B यहाँ पर है, 6B वाला जो पोर्शन है वैजाइना जो कि मेसोडर्म से बनी है। उसके ऊपर जो 3B है 3B ये सर्विक्स का फॉर्मेशन, 3B जो है वो सर्विक्स का, यूट्रस का जो सर्विक्स बनता है और 3A वाला जो पोर्शन है जो है वो है यूट्राइन कैविटी का। तो इस तरह से ये हो गया यूट्राइन कैविटी, ये हो गया सर्विक्स, उसके नीचे 2/3 जो हो गया वो वैजाइना मेसोडर्म, उसके नीचे जो हो गया 1/3 वैजाइना एंडोडर्म जो कि इधर से पेल्विक रीजन से जो है वो मॉडिफाइड हो गया है। और नंबर 9 पर बच्चों जो है ये है हाइमन, इसी ओपनिंग पर हाइमन का जो है डेवलपमेंट होता है। तो ये हाइमन जो होता है ये इनके जो है ओपनिंग है यहाँ पर बनता है और नंबर 2 पर तो वेस्टिब्यूल हो गया। नंबर 6 पर वैजाइना 6A पर वैजाइना एंडोडर्म की होगी। तो इस तरह से बच्चों ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, ये हो गया यूट्राइन और ये हो गया रेक्टम या एनल कैनाल का और इनके बीच में जो सेपरेशन लेयर हो पेरिनियम का हो गया और ये वाला पोर्शन जो ट्यूबरक्यूल का हो गया।
तो ये ट्यूबरकिल जो है आगे बढ़ करके वो फीमेल जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है उसका फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ से ये एक्सटर्नल जो जेनाइटल जो आर्गन बनने हैं फीमेल के केस में, मेल के केस में, इसका एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे कि ये किस तरह से, क्योंकि ये नीचे वाला डक्ट सिस्टम तो समझ में आ गया होगा। तो डक्ट सिस्टम ये पीछे की तरफ जो ये बना हुआ है ये सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी में यही इसी तरह से भी मेंशन है। तो ये किस तरह से बना सभी बच्चों को समझ में आ गया। तो इसी के साथ आज का ये जो लेक्चर है वो कंप्लीट सभी बिल्कुल समाप्त होता है और आशा करते हैं कि ये सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कहीं पर अगर क्वेरी करनी है, कहीं पर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके वो पूछ सकता है। तो इसका जो आंसर हम देने की कोशिश करेंगे। और जाते जाते जेंटली रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचे, ताकि मैक्सिमम लोगों के पास ये जो है इस तरह के नॉलेज जो है वो डेवलप हो। बच्चों ये नॉलेज का बिल्कुल बेस है और इस लेवल से अगर नॉलेज गेन करते हो तो निश्चित तौर पर आगे की पढ़ाई भी बिल्कुल आसान हो जाएगी। और ये जो पढ़ाई है जो कि नीट की तैयारी के लिए जो कर रहे हो वो भी बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ तुम्हारे अंदर बिल्कुल एक्ट हो जाएगा। तो ये सिक्वेंशियल नॉलेज बहुत जरूरी है। ऊपर ऊपर पढ़ाई करोगे तो निश्चित तौर पर कुछ भूलेगा, कुछ याद रहेगा। तो इसी तरह से 1 साल 2 साल 3 साल के बाद जो है वो इधर से जो है मोड खत्म हो जाएगा। इसलिए बच्चों बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई बिल्कुल एकदम होनी चाहिए आपकी, ताकि हर एक तरह से क्वेश्चन का आंसर दे सको। तो आज के लिए बस इतना ही।